तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद फिर से यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अभी हमें देखना है एक्सरसाइज प्यारे बच्चों 4.11 है कि 12 है बच्चे। 4.12 11 कर दिया क्या बच्चे हमने? 4.12 कैसे पहुंच गए यार? 11 अच्छा बच्चों ने किया है। ओके तो हमने 11 मिस कर दिया प्यारे बच्चों। 11 तो मिस कर दिया बच्चे हमने। चलो अब 11 मिस कर ही दिया है तो पहले अपन 12 कर लेते हैं, फिर 11 वापस मैं करा दूंगा। अब ये बच्चे क्या बताएं, किताब के 2 पन्ने एक साथ पलट गए तो 11 मिस हो गया प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व करिए एग्जाम्पल्स देख के। अगर नहीं बनते हैं तो मैं आपको प्यारे बच्चों ये 4.11 भी करा दूंगा। प्यारे बच्चों आपसे थोड़ी सी मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं डायरेक्ट जंप कर गया 4.12 में, वो मेरी मिस्टेक से हो गया बच्चों। तो ठीक है शुरुआत करते हैं। अब शुरुआत तो कर ही दी है, इससे पहले वाले वीडियो में इसका मैंने आपको बता दिया है, क्या कॉन्सेप्ट बता दिया है प्यारे बच्चों। तब क्वेश्चन लगातार कराए देते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों जो 4.12 है उसका पहला क्वेश्चन है बच्चे। पहला क्वेश्चन कहता है आप व्यूहों की सहायता से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है प्यारे बच्चों 2x + 3y = 7। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है बच्चे किसकी सहायता से? आप व्यूहों की सहायता से करना है। तो प्यारे प्यारे बच्चों हल करके हम क्या बोलेंगे? हल करके बोलेंगे दिया है। क्या दिया है बच्चे? x + y = 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2x + 3y = 7 इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम बोलेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को ax = b के रूप में लिखने पर तो हम बोलेंगे सिंस ax = b है प्यारे बच्चों, तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा a इनवर्स b। ये इक्वेशन नंबर क्या है बच्चों? फर्स्ट है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमेशा बना देना है। अब हम बोलेंगे जहाँ a क्या होता है बच्चे? हमने क्या बोला है? a इक्वल के इधर x और y के गुणांक हैं। पहली इक्वेशन से पहली रो मिल जाएगी। तो x का गुणांक क्या है बच्चे? 1 है तो 1 कर दो आप। y का गुणांक भी बच्चे जब किसी गुणांक ना हो, अगर केवल x लिखा है बच्चे तो मैं इसे 1 × x कर सकता हूं, तो x का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। और केवल y लिखा है बच्चे तो मैं इसे 1 × y समझ सकता हूं, तो y का गुणांक कोफिशिएंट ऑफ y बच्चे क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ से मिला 1 और 1 है ना बच्चे। यहाँ से मिलेगा x का गुणांक 2 है और y का 3 है, तो मिल जाएगा प्यारे बच्चों 2 और 3। और फिर बच्चे b कैसे मिलेगा? b बराबर के उधर रहता है, 5 और 7 है तो b हो गया बच्चे 5 और 7। ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चों x क्या होगा? कैपिटल X ध्यान रहे। यहाँ क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? a, x और b। तो a क्या हुआ? निकल गया। b क्या हुआ? निकल गया। x क्या होता है बच्चे? जितने चर राशियाँ हैं 2 हैं तो 2 x और y। यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? प्यारे बच्चों दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार और देखो यहाँ तक। और अगर तब भी दिक्कत हो प्यारे प्यारे बच्चों तो ज़रूर कमेंट करो कि सर जी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पढ़ा रहे हो, पूरा ऊपर से जा रहा है। और अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो बताना, तो मैं अपनी स्पीड थोड़ा स्लो कर दूँगा जैसे पुराने वीडियो में, पहले के वीडियो में थी प्यारे प्यारे बच्चों। और तबीयत का ख़राब होना बच्चे, पूरा रिदम टूट गया। क्या वो समय था कि हम 2-2 3-3 वीडियो डेली पढ़ते थे, इस समय एक भी वीडियो मैथ के नहीं आ पा रहे हैं। तो बच्चे मैं प्रयास करूंगा स्वस्थ रहने का। तो x = x और y हो गया। तो अब प्यारे बच्चों हम क्या करें? आपको पता है आपको क्या निकालना है बच्चे? आपको a इन्वर्स निकालना है। देखो आपके पास x है, b है, क्या नहीं है? a इन्वर्स नहीं है। तो अब अपना पहला काम क्या हुआ बच्चे? a इन्वर्स निकालना। तो a इन्वर्स तो सब बच्चे निकालना सीख गए होंगे। अब मैं सब मिटा रहा हूं बच्चों। तो बताओ बच्चे क्या होता है a इन्वर्स? हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट a इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a।
कोई दिक्कत बच्चों को? मतलब हमें एडजॉइंट निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। और प्यारे बच्चे जानते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है? कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22। मतलब कैपिटल A मतलब सेखंड निकालने पड़ते हैं, और सेखंड निकालने के लिए M निकालना पड़ता है, माइनर निकालना पड़ता है, उपसारणिक निकालना पड़ता है। लेकिन 2/2 का सेकंड निकालना प्यारे बच्चे डायरेक्टली जानते हैं, तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं बच्चे। हम बोलेंगे सिंस a इज़ इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? 1 1 है, 2 और 3 है। प्यारे बच्चों रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि पहले M11 निकालो। M11 क्या है बच्चे? M11 है डिटर्मिनेंट ऑफ 3, तो बन जाएगा 3। प्यारे बच्चों कमेंट में एक बच्चे ने पूछा था कि सर डिटर्मिनेंट ऑफ -2 क्या होगा? तो प्यारे बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट और मॉड दो अलग अलग चीज़ें हैं, है ना बच्चे? आपको डाउट होगा कि सर हमने तो पहले पढ़ा था कि मॉड ऑफ -2 तो प्लस का 2 होता है, लेकिन आप इतना -2 इक्वल टू माइनस का 2 क्यों कर रहे हो? तो प्यारे बच्चों अगर ये जो डंडी है ये डिटर्मिनेंट को दर्शाती है, सारणिक को दर्शाती है, तो -2 होगा। लेकिन ये चीज़ कहीं और मिल जाए, फिजिक्स में मिल जाए, केमिस्ट्री में मिल जाए, मैथ के किसी और चैप्टर में मिल जाए प्यारे बच्चों, तो ये मॉड होता है, मॉड ऑफ 2 इक्वल टू फिर प्लस का 2 होता है। ये बात ध्यान देना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ 2 पूछ रहे हो तो फिर तो -2 होगा, लेकिन अगर मॉड ऑफ 2 पूछ रहे हो तो फिर बच्चे वो +2 होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। M11 हो गया, फिर M12 हो गया। M12 क्या होगा बच्चों? ये 12 का कैंडिडेट है, इसको ढको, इसको ढको, तो हो जाएगा बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 तो 2, फिर M21 बच्चों इसको ढको, इसको ढको, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 तो 1, फिर M22 प्यारे बच्चों, तो इसको ढका, इसको ढका, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। प्यारे प्यारे बच्चों हम एक बार बस बोल देते हैं सिंस Aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे और फिर Mij। तो प्यारे बच्चों इसके हिसाब से जो M11 है तो -1 की पावर आप सब समझ गए हो यार, है ना? तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। 1 1 का जोड़ जो है अगर सम आता है तो प्लस लेते हैं, तो 1 + 1 2 होगा, 2 सम आता है तो प्लस लेंगे, तो A11 इज इक्वल टू प्लस का M11। क्यों? 1 + 1 2 सम है तो प्लस लेते हैं, है ना बच्चे? 1 + 1 2, -1 की पावर 2 क्या होगा? प्लस का 1 होगा, तो M11 है 3। ऐसे ही प्यारे बच्चों A12 क्या आ जाएगा बच्चे? 1 और 2 क्या है? A12 1 + 2 क्या होता है बच्चों? 1 + 2 3 होता है, 3 विषम है, तो माइनस का M12 तो आ जाएगा बच्चे माइनस का 2। ऐसे ही प्यारे बच्चों A21 तो ये हो जाएगा माइनस का M21 माइनस का M21, तो प्यारे बच्चों माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर बच्चे है A22 तो ये प्लस होगा, प्लस का M22, जिससे नहीं आता वो कोफैक्टर और माइनर वाला वीडियो ज़रूर देखें मैट्रिक्स में जाकर। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा हमारा M22 क्या है? प्लस का 1 है। तो अब बच्चे लोग हम बोलेंगे कि एडजॉइंट क्या होता है ना बच्चे? हम क्या बोलेंगे? एडजॉइंट क्या होता है? हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू होता क्या है? ये होता है बच्चे A11 1 2 वैसे यहाँ होता है लेकिन एडजॉइंट में यहाँ होता है। A11 एडजॉइंट ऐसे चलता है ना बच्चे? A11 A12 A21 और A22। तो प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? A11 है ना बच्चे? लगातार 2 ले लें अपन, 3 - 2 3 और -2 और फिर -1 और 2 -1 और 2। ये बच्चे एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। आप चाहे इस तरीके से निकाल दो, चाहे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो बच्चे। हम बोलेंगे सिंस a इज इक्वल टू है कि अपने पास 1 है 2 है और 3 है प्यारे बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपन कैसे निकालते हैं? इन दोनों का स्थान बदल देते हैं, तो 1 के स्थान पे 3 को बैठा दो और 3 के स्थान पे 1 को बैठा दो। इन दोनों का चिन्ह बदल देते हैं, 2 को -2 कर दो, 1 को -1 कर दो। चेक कर लो बच्चे दोनों इक्वल आ गए, सेम है। तो आप कैसे भी निकालो, आपकी मर्जी। तो एडजॉइंट मिल गया प्यारे बच्चों, तो हम बोलेंगे सिंस A इन्वर्स इज इक्वल टू होता है
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब अभी डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना पड़ेगा हमको। हम क्या बोलेंगे बच्चे, हम बोलेंगे सिंस ए इज़ इक्वल टू है क्या, 1 है 1 है 2 है और 3 है। बच्चे मुझसे फिर से गलती हो गई, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो पहले ही निकाल लेना है, तब तो बच्चे इन्वर्स निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम बच्चे डिटर्मिनेंट निकालना है, उसके बाद आपको एडजॉइंट निकालना है। क्योंकि जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिल जाएगा, जीरो के बराबर नहीं रहेगा, तभी तो इन्वर्स निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आप ये मिस्टेक मत करना, आप पहले निकालना डिटर्मिनेंट प्यारे बच्चों। तो आपने अगर नोट नहीं किया हो तो मैं डिटर्मिनेंट पहले निकाल देता हूँ। ठीक है बच्चे लोग, हम बोलेंगे सिंस, पहले निकाल, यहाँ से अपना शुरू हुआ है ना माइनर, तो पहले मैं निकाल देता हूँ। बोलेंगे सिंस ए इज़ इक्वल टू क्या है अपने पास, 1 है 2 और 3 है प्यारे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा 1 1 2 और 3, तो इज़ इक्वल टू 1 3 के 3 माइनस 2 1 कम 2, तो बराबर प्यारे बच्चों क्या आ गया, बराबर प्यारे बच्चों क्या आ गया, बराबर आ गया 1। तो हम बोलेंगे अतः पहले ही आपको बोल देना है, पहले ही आपको बोल देना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। इतना बस बोल के बच्चे, इतना बस लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। क्या लिख देना है बच्चे आपको, कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, तो मतलब आगे वाली कहानी कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम बोलेंगे बच्चे, है ना, कि सिंस ए इज़ इक्वल टू क्या है, 1 है 2 है और 3 है। तो डिटर्मिनेंट बच्चे आप पहले निकाल लो, फिर शुरुआत करो एडजॉइंट निकालने की। ठीक है बच्चे लोग, अब हम बोलेंगे सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए 3 -1 -2 और 2। बच्चे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है प्यारे बच्चों, कितना निकाले अपन, 1 निकाले तो 1 आ गया। तो प्यारे बच्चों ए इनवर्स क्या मिला हमें, ए इनवर्स मिल गया 3 मिल गया, -1 मिल गया, -2 मिल गया और 2 मिल गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। अब अपन पहुँचते हैं अपने इक्वेशन में, समीकरण 1 आपने जो रखा था, अब बच्चे वहाँ पहुँचते हैं हम। ठीक है, तो हम बोलेंगे प्यारे बच्चों समीकरण 1 से, कहाँ से बच्चों, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो प्यारे प्यारे बच्चों समीकरण 1 था क्या, समीकरण 1 था हमारा x इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी, है ना बच्चे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो x प्यारे बच्चों क्या है, x है x, y, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं, क्या है बच्चों 3 है, -1 है, -2 और 2 है। b प्यारे बच्चों क्या है, b है 5 और 7 है प्यारे प्यारे बच्चों। तो कोई दिक्कत है बच्चों को तो बच्चे ज़रूर बताएंगे मुझसे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से x हुआ, y हुआ इज़ इक्वल टू प्यारे बच्चों ये रो है और ये कॉलम है, 3 × 5 = 15, माइनस का 7 से गुणा -7। अब सेकंड रो में आ जाओ बच्चे, इसका इससे गुणा तो 5 दूनी -10, अब +7 दूनी +14। तो प्यारे बच्चों x और y इज़ इक्वल टू क्या होता है, 15 में 7 गया प्यारे बच्चों तो 8 आएगा, है ना प्यारे बच्चों, 8 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 में प्यारे बच्चों 14 गया तो प्लस का 4 आ जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों। कोई मिस्टेक तो हमने नहीं करी बच्चे ना, एक बार फिर देख लेते हैं। तो 5 दूनी -10 और 2 सत्ते 14, है ना बच्चे, एक बार और चेक कर लें, मिस्टेक हो गई है मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्वर्स मैंने कुछ और निकाला था, यहाँ लिख कुछ और दिया हूँ बच्चे। अगर a इज़ इक्वल टू आपको पता है 1 1 2 और 3 है, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या था बच्चे, एडजॉइंट ऑफ a था 3 1 और बच्चे -2 और -1। तो प्यारे बच्चों 3 1 ये अपना क्या है बच्चे, ये है अपना 1 है बच्चे, ये अपना 1 है। तो 3 1 कम, फिर 3 हो जाएगा, अरे बच्चे गलत कर दिया अपन ने यार, 3 × 5 = 15, ठीक है ना, इसका गुणा इससे 3 × 5 = 15 -7, सही है ये। अब इस वाले का गुणा इससे करेंगे बच्चे
तो -10 होगा और 7 एक कम क्या होगा बच्चों 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -3। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी बच्चे, मतलब ये रखने में हमने गलती कर दी थी, तो आप गलती मत करना। तो अब क्या होगा बच्चे, हमने पढ़ा था कि इसमें अवयवों में कि अगर दो अवयव बराबर हो जाते हैं बच्चे तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं 0 होते हैं। A B C D और E F G, और अगर 6 है बच्चे तो A बराबर होगा E के, B बराबर होगा F के, C बराबर होगा G के और D बराबर होगा 6 के। मतलब अगर दो अवयव बराबर हैं तो उनके संगत अवयव प्यारे बच्चों क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों अब अपन करते हैं दोनों पक्षों के संगत अवयवों की, रिस्पेक्टिव एलिमेंटों की संगत अवयवों की तुलना करने पर। तो प्यारे बच्चों x के स्थान पे क्या है 8 है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 8, और y के स्थान पे क्या है बच्चों -3 है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3, और यही हमारा आंसर होगा प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब इस एक्सरसाइज लगभग ख़त्म है। इसका मैं एक क्वेश्चन बच्चों आपको और बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है इसका 5वां नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट है, उसको एक बार सभी बच्चे देखेंगे। बच्चे कोई दिक्कत हो ना यहाँ तक तो आप सब ज़रूर बताना, है ना। और मैथमेटिक्स की स्पीड बच्चे ज़रूर बढ़ा लो, क्योंकि मैथ अपने को सीरियसली बच्चे जल्दी ख़त्म करनी है। फिज़िक्स के चक्कर में अपने को अपनी मैथ बर्बाद नहीं करनी है प्यारे बच्चों। फिज़िक्स ही पढ़ाएंगे लेकिन पूरा फोकस अब मैथमेटिक्स में रहेगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, कहता है प्यारे बच्चों पहला इक्वेशन दिया है, सीधे हल करते हैं बच्चे। क्या दिया है ना, क्या इक्वेशन दी है, दिया है प्यारे बच्चों, क्या दिया हुआ है। पहला इक्वेशन है x + 2y = 4। तो x + 2y = 4, पहला काम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ ये। और 2x + 5y = 9, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। x + 2y = 4, 2x + 5y = 9, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। प्यारे बच्चों पहला काम होता है, हम बोलते हैं कि समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को ax = b के रूप में लिखने पर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे एग्जाम्पल से ये देख लेंगे क्या लिखना है इसको इंग्लिश से। तो हम बोलेंगे सिंस बच्चे ax = b है, तो यहाँ से x = क्या हो जाएगा a इनवर्स b बन जाएगा। ये हमारा हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट रहेगा। जहाँ प्यारे बच्चों बात आती है a क्या है, ये a क्या है बच्चे, a आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में x y के गुणांक, तो x का है 1, y का है 2, x का है 2, y का है 5। ऐसे बच्चे b क्या होगा, b प्यारे बच्चों बराबर के उस पार 4 और 9, और प्यारे बच्चों x क्या होगा, x होगा जो इस्तेमाल हो रहे हैं x और y। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आपको पता है आपको क्या निकालना है। आपके पास x है, b है, आपके पास a इनवर्स नहीं है, तो आपको a इनवर्स निकालना है। तो प्यारे बच्चों a इनवर्स होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है। मतलब आपको एडजॉइंट पहले निकालना है। तो हम बोलेंगे बच्चे सिंस a = है क्या, a है प्यारे बच्चों क्या निकाले हो 1 2 और 5। तो प्यारे बच्चों हमने बोला है कि पहले आप डिटर्मिनेंट निकालो, उसके बाद हमेशा एडजॉइंट निकाला करो। तो a है बच्चे 1 2 और 5, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा बच्चों, 1 का 5 से गुणा, डिटर्मिनेंट ऑफ a होगा, एक बार मैट्रिक्स को हटाकर डिटर्मिनेंट लिखेंगे प्यारे बच्चों। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a = 1 का 5 से गुणा 5, 2 दूनी फार्मूले का माइनस, 2 दूनी 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a = प्यारे बच्चों 1 आ गया। हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a ≠ 0। इसका कहने का मतलब ये है कि कहानी आगे बढ़ा दो। डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं है तो कहानी आगे बढ़ा दो। अब क्या चाहिए, अब इन्वर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए। तो हम बोलेंगे सिंस a = कितना है बच्चे, 1 है, 2 है और 5 है। आप अपनी मेथड से करते रहना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बच्चे। एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाएगा,
इन दोनों का स्थान बदल देते हैं बच्चे, तो 5 यहाँ आ गया, 1 वहाँ चला गया। इन दोनों का चिन्ह बदल देते हैं, तो ये -2 हो गया और ये -2 हो गया प्यारे प्यारे बच्चों। तो अब हम बोलेंगे कि सिंस ए इनवर्स, बोलेंगे सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें इन्वर्स मिल गया या फिर इन्वर्स हमको मिल जाएगा। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू प्यारे प्यारे बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, 5 है, -2 है, -2 है और 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है बच्चे, 1 है, तो 1 कर दिए। तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 5 आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया और 1 आ गया। बच्चे पहला क्वेश्चन जब मैंने समझाया होगा तो टफ लग रहा होगा क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था। अब ये सेकंड क्वेश्चन जब मैंने कराया तो आपको इजी लग रहा होगा, और जब थर्ड क्वेश्चन बच्चे आप खुद से करोगे तो बहुत इजी लगेगा। इसीलिए नोट्स में एक एक क्वेश्चन बच्चे सॉल्व रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 है क्या बच्चे, एक बार लिखो, x इक्वल टू ए इनवर्स b है प्यारे बच्चों। तो आपको पता है बच्चे कि x है क्या, x है बच्चे x और y। बच्चे a इनवर्स क्या है आप निकाल चुके हो, 5 है, -2 है, -2 और 1 है। बच्चे b क्या है, 4 और 9 है। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, b क्या है, 4 और 9 है। तो प्यारे बच्चों इनका इससे गुणा होगा, तो x और y इधर चुपचाप बैठाए रहो। बच्चे इस रो का इस कॉलम से होगा, 5 चौको 20, -2 और 9, 9 दूनी 18, तो माइनस का 18 है ना बच्चे, 5 चौको 20, 2 नामा 18। अब इस रो का होगा बच्चे, तो 2 चौको 8, तो -8, -2 और 4 -8, 1 नामा 9, तो प्लस का 9। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा तो यहाँ प्यारे बच्चों हमें मिलेगा कि x और y क्या है प्यारे प्यारे बच्चों, x और y है 2 है और 1 है। तो बोलेंगे दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर रिस्पेक्टिव एलिमेंट को कंपेयर करना है। तो x के स्थान में बच्चे क्या है, 2 है, तो x इक्वल टू 2। बच्चे आप जानते हो अगर आप व्यूह बराबर हैं तो उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। x बराबर 2 हो गया और y बराबर 2 हो गया, 1 हो गया। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.12 कंप्लीट होती है। अब जल्द ही हम मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 4.13 में। बच्चे 11 छूट गया है, आप सॉल्व करोगे फिर मैं उसे सॉल्व करा दूंगा। क्योंकि 12 और 13 बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए हम जल्दी से 13 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपसे 12 बन रहा है बच्चे, तो 13 में सिर्फ डिफरेंस ये आया है कि वो 3/3 का मैट्रिक्स वहाँ पे यूज़ हो रहा है। 3 इक्वेशंस हैं, तो थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान वो भी है। तो जल्दी मिलते हैं बच्चे लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।